इन्हीं दिनों एक कपल के प्राइवेट वीडियो लीक होने की जमकर चर्चा है। मैं इस वीडियो में उनके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आपकी इसलिए क्योंकि जो उनके साथ हुआ है वह आप हम सबके साथ हो सकता है। क्योंकि वह कपल भी पढ़ा लिखा था, उसके बावजूद उसके साथ ऐसा कैसे हो गया और कैसे यह हमारे साथ या हमारे जानने वालों के साथ हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया और तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि अब बच पाना मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में मैं इस विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा कि ये कैसे हो जाता है। क्योंकि हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं कि फलाने का वीडियो वायरल हो गया, उसकी फ़ोटो लीक हो गई। और आपने देखा भी होगा कि अनेक वेबसाइट्स पर लाखों वीडियो पड़े हैं जो किसी के फ़ोन से या कंप्यूटर से लीक हो गए हैं और अब वो पूरी दुनिया के सामने है। उन प्राइवेट वीडियो या फोटो के लीक होने के बाद उस इंसान के जीवन की स्थिति कैसी हो जाती है, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। इसलिए आज का ये वीडियो अवश्य देखिए और अपने जानने वालों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि इस सेंसिटिव टॉपिक पर वीडियो बहुत कम मिलेंगे और यकीन मानिए आज के दौर में इससे अहम और प्रासंगिक टॉपिक कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन इस बात को जारी रखूं उससे पहले मैं आप सब दोस्तों को एक सूचना दे दूं कि 27 सितंबर को अनअकैडमी पर एक लाइव सेशन करने वाला हूं। इस सेशन में गांधी और गांधीवाद पर चर्चा करूंगा। इस चर्चा में आप फ्री जुड़ सकते हैं और आप अपनी राय भी रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अनअकैडमी को ज्वाइन करना है। जब आप डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करके जब इस लिंक से जाएंगे तो आपको ये पेज दिख जाएगा जहां आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो इस सेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और पिंड कमेंट में भी डाल रहा हूं। जरूर जुड़िए और मैं आपका लाइव सेशन में इंतजार करूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है वैसे वैसे लोग भी बदल रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल बदल रहा है। सस्ते इंटरनेट डाटा और हर हाथ मोबाइल फोन ने मनुष्यता के विकास में एक जबरदस्त खलबली मचाई है, जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। पिछले 1-2 साल या मानकर चलिए कि कोविड के बाद से सोशल मीडिया और तकनीक ने ऐतिहासिक प्रगति की है। किसी के पास कुछ भी न हो, मोबाइल फोन जरूर है, उसमें इंटरनेट पक्का है। और इतना ही नहीं, हर कोई आज सोशल मीडिया पर अकाउंट्स लिए बैठा है। बच्चा, जवान, अधेड़, बूढ़ा, सब लोग सोशल मीडिया पर है, आभासी दुनिया के नागरिक हैं। वहाँ अपनी फोटो और वीडियो डालते हैं और औरों की फोटो और वीडियो देखकर मनोरंजन करते हैं। और हाँ, यह सच है कि इससे बचा भी नहीं जा सकता और न ही इससे दूर हुआ जा सकता है, क्योंकि यह समय की करवट है, दुनिया की चाल है, जिसके साथ अगर कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये समय की ज़रूरत तो है, लेकिन इस चकाचौंध में हम कहीं निर्बाध और बेपरवाह तो नहीं हो गए हैं? क्या हम अनुशासनहीन तो नहीं हो गए हैं? क्या यह सब बेहोशी में तो नहीं हो रहा है? जी हाँ, हम में से अधिकांश लोग सब कुछ बेहोशी में कर रहे हैं। ये मोबाइल फ़ोन हमारे पिताओं के पास भी है, बच्चों के पास भी है और उनके पास भी है जिनको इसकी गंभीरता का भान नहीं है। हम में से बहुतों को ये पता ही नहीं होता कि हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई हम फोटो खींच रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि हम तक ही सीमित है। भले ही हम अपने फ़ोन से मिटा दें, लेकिन वह मिटती नहीं है। यह जानकारी हमारे पिताओं और बच्चों को नहीं है। यह बहुत बड़ी संख्या में से युवा हैं जो अपने निजी क्षणों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो फोटो है, ये जो वीडियो है, हमेशा हमेशा के लिए आपके डिवाइस में स्टोर हो गया है। न जाने किस खो में पड़ा रहेगा और किसी दिन उसे उड़ाकर कोई ले जाएगा और फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। यह हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है। तो इस बात को समझिए और खुद भी फोन चलाते वक्त अनुशासित रहिए और जो अपने आसपास अपने परिजन हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनको भी एजुकेट कीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डरा रहा हूँ, तो हाँ, बिल्कुल डरा रहा हूँ। यह डरने वाली बात है, बहुत डरने वाली बात है। भले ही हम कितने सुरक्षित हैं और बड़ी सजगता से जीवन जीते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में अकेले नहीं हैं। हमारे जानने पहचानने वाले भी तो है ना, वो क्या कर रहे हैं उसका तो आपको पता नहीं, लेकिन उनमें से किसी के साथ कुछ हो जाता है, उसका असर आप पर भी पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि इस ओर सोचें, देखें कि आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन कैसे यूज़ कर रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी वजह जिसकी वजह से किसी का प्राइवेट डाटा लीक हो जाता है। और इस पार्ट को गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही वो ध्यान देने वाली बातें हैं जिनको आपको सुनना चाहिए। यही वो कारण है जो हम गलतियाँ करते हैं। 5 कारण बता रहा हूँ, लेकिन 5वां कारण सुनकर आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। पहला,
जो किसी भी सेंसिटिव डाटा लीक होने का मुख्य कारण है वो ये कि किसी का फ़ोन किसी के हत्थे चढ़ जाता है या उसकी जानकारी के बिना उसके फ़ोन से डाटा चोरी कर लिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह आपके जानने वाला हो, जिसको किसी समय में वो सेंसिटिव डाटा सेव कर लेता हो और बाद में लीक कर देता हो। अधिकांश मामलों में ऐसा ही देखा गया है कि जिसने भी वीडियो और फोटो लीक किए वो बंदा करीबी था। दूसरा कि हमारे ईमेल या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनका कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। ऐसे में हमारे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, उनमें से हमारी जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो लीक हो जाती हैं। तीसरा, जब भी हम अपने मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करें, जब वह ऐप हमसे बहुत सी परमिशन मांगता है तो हम आंख बंद करके सब कुछ क्लिक कर देते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमने जो जो परमिशन दी है उसे वह ऐप एक्सेस कर सकता है। हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से लेकर गैलरी तक की परमिशन ऐप्स को दे देते हैं। हालांकि जो विश्वसनीय ऐप है उन्हें तो दी जा सकती है, लेकिन जो ऐप जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके बनाने वालों का कोई नामो निशान नहीं, उन ऐप को जब सब कुछ एक्सेस करने की अनुमति दे दी जाती है वहाँ गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर ऐप मैनेजर में जाकर देखिए कि किस किस ऐप को क्या क्या परमिशन दे रखी है। चौथा ये कि बहुत बार हमारे पास मैसेज, ईमेल या व्हाट्सएप पर कोई संदिग्ध लिंक आता है और प्रलोभन दिया जाता है कि आप इतने रुपए जीत गए हैं और हम भागकर उस पर क्लिक कर लेते हैं। वो दरअसल फ्रॉड होते हैं और उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल में कोई वायरस डाल दिया जाता है और आपके डाटा तक हैकर्स की पहुंच हो जाती है और फिर आपका पूरा मोबाइल उनके हाथ में चला जाता है। और लिंक ही नहीं, कई बार OTP भी आती है और वो अगर आप बता दें या कॉपी कर दें तो ये खतरा बढ़ जाता है। पांचवा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया था। देखिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल में कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं या फोटो खींचते हैं या कोई भी डाटा रखते हैं, वह आप भले ही डिलीट कर दें, चाहे रीसेट कर दें, फॉर्मेट कर दें, मेमोरी से भी फॉर्मेट कर दो, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स की सहायता से उस डाटा को वापस रिकवर किया जा सकता है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि हमने तो मिटा दिया है, मिट गया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसे रिकवर किया जा सकता है। लेकिन यह तो चलो आपको पता होगा। अब सुनिए सबसे अहम बात यह कि जब हम अपना कोई पुराना मोबाइल या लैपटॉप बेचते हैं तो हम सिर्फ फॉर्मेट या रीसेट करके बेच देते हैं और उसका फायदा वो दुकान वाले या उससे भी आगे वाले लोग उठाते हैं, क्योंकि वो उन सेकंड हैंड फोन और लैपटॉप के डाटा को रिकवर कर सकते हैं और अगर उनको कोई आपत्तिजनक चीज मिलती है या फोटो या कोई वीडियो तो वो वेबसाइट्स को बेच देते हैं और उसके बदले मिलते हैं उनको पैसे। मैं ये नहीं कहता कि सारे दुकानदार ऐसा ही करते हैं, लेकिन जो इन कामों में एक्सपर्ट हैं वो ऐसा करते ही हैं। तो जो लोग अपने मोबाइल को महीने दर महीने बेचते हैं और नया खरीद लेते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने फ़ोन का इस्तेमाल आपने कभी ठीक तरह से नहीं किया है तो आपके लिए आगे जाकर ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जो सामान्यतः देखे जाते हैं, लेकिन हैकर्स कैसे किसी फ़ोन को हैक कर लेते हैं और घर बैठे किसी का डाटा उड़ा लेते हैं, यह तो वही जानते हैं जो इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। लेकिन अगर हम ये बातें भी ध्यान रख लेते हैं तो बहुत सुरक्षा हो सकती है। अब आते हैं मूल सवाल पर कि आखिर इन सब से बचा कैसे जाए। बचने का आसान सा तरीका है, आप अपने फ़ोन में ऐसी फ़ोटो या वीडियो बनाओ ही मत जिसके लीक होने का डर हो। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हमारा फ़ोन हर वक्त इंटरनेट के संपर्क में है और जो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे अहम यही है कि ऐसा करो ही मत। बाकी जो आपको पहले बातें बताई उन पर ध्यान रखें, किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। फर्जी ऐप, जो गेम के ऐप हैं, इंटरेस्ट कमाने के जो ऐप हैं आजकल प्रचलन राजस्थान के अंदर हम मोबाइल में डाल लेते हैं, वो पक्का ही डाटा के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो ऐसे संदिग्ध ऐप्स को बिल्कुल डाउनलोड मत करो। अपना मोबाइल बेचो अगर आपको लगता है कि उसमें ऐसा डेटा है जिससे रिकवर करके गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस मोबाइल को मत बेचो। और वैसे कुछ तरीके भी हैं, अगर डिलीट कर दें तो रिकवरी की संभावना खत्म भी हो सकती है। पासवर्ड मजबूत रखें। अपने मोबाइल नंबर या अपना नाम पासवर्ड के रूप में बिल्कुल मत रखें। जिन पासवर्ड्स का अंदाजा लगाया जा सके वैसे पासवर्ड खतरे की घंटी है, तो इन कुछ तरीकों से सावधान रहा जा सकता है। लेकिन अगर किसी की प्राइवेट फोटो या वीडियो लीक हो जाती है तो क्या करें? सबसे पहले तो हु हल्ला नहीं करें, क्योंकि उस पर चर्चा करने से ज्यादा फैलती है। और ये हम सब का कर्तव्य है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उस सामग्री को आगे फॉरवर्ड न करें, उसकी सोशल मीडिया पर चर्चा तक न करें, क्योंकि ये दरअसल आग में घी डालने का काम है। लेकिन जिसके साथ ये हुआ है
उसको पहले तो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए ताकि साइबर पुलिस अपना काम कर सके। उसके बाद गूगल पर भी अपने स्तर पर कुछ किया जा सकता है। आपको सर्च करना है रिपोर्ट प्राइवेट इमेज, उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो ऊपर वाला जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, ये फॉर्म खुलेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको लिंक्स की आवश्यकता पड़ेगी जहाँ जहाँ आपका वीडियो या फोटो है। तो उसके बाद गूगल सारे रिजल्ट्स हटा देगा उसमें आप जब ये लिंक डाल देंगे। लेकिन पुलिस कंप्लेंट ज़रूर करें, वहीं से पुख्ता सहायता मिलेगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में वक्त तो लगेगा और इतने में ऐसी चीज़ें आग की तरफ फैलती हैं। तो यहाँ नागरिकों का दायित्व बनता है कि उसे फैलने से रोकें, उसको हवा न दें। इन्हीं दिनों जो हो रहा है वो हवा देने का काम हो रहा है, क्योंकि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए और आप सबसे विशेष आग्रह है कि अपने इस मोबाइल को सही से उपयोग करें। इसमें ऐसा कुछ न करें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप अपने परिजनों के साथ, बच्चों के साथ, जिन जिन लोगों के साथ इसको साझा किया जा सकता है कीजिए। और एजुकेशन की दिशा में एक ये कदम है, यह आप भी मेरे साथ उठाइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।